हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट। तो इस वीडियो में आपसे मैं जो जॉब वैकेंसी शेयर करने वाला हूँ वो है एसेंचर के अंडर जो सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसमें आपको ये बता दूं कि बी टेक, एम टेक, MCA, MSc, MBA, those candidates are not eligible to apply for this role। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, MBA बैकग्राउंड से हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल, या फिर MCA या फिर MSc हो। फिर एलिजिबल जो ब्रांचेस है या फिर डिग्रीज है वो कौन से है? अगर आपका MCOM हुआ है, BCom हुआ है, BMS हुआ है, BBA है, BSc, BCA, उसके बाद में BA, B.Ed, BMM, बहुत सारे जो यहाँ पे जो डिग्रीज बताई है अदर देन टेक्निकल्स, MA, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। MSc भी है लेकिन आपका जो है CSIT नहीं होना चाहिए, यानी कि टेक्निकल साइड आपका नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन 2019, 20, 21 और 22 ईयर ऑफ पास आउट विथ फुल टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम या डिस्टेंस एजुकेशन आपका हुआ है, देन आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद में नो एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है 2022 में कुछ कैंडिडेट्स होंगे उनका रिजल्ट बाकी होगा, तो आपके पास अभी एक्टिव बैकलॉग्स कोई नहीं चाहिए। मैक्सिमम 1 ईयर गैप इन एजुकेशन, ओके, ये जरूरी है। देन कैंडिडेट शुड नॉट have appeared for essential recruitment assessment या फिर इंटरव्यू प्रोसेस लास्ट 3 मंथ्स में। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप 2019 पास आउट हो, 11 मंथ से ज्यादा अगर आपका एक्सपीरियंस है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। Candidate must be eligible to work in India either by citizenship, have relevant work permit documents. You are willing to work in the business unit, service line, within company. You are ready to relocate या फिर जो भी across India offices होंगे। As we provide services for clients across the globe, we expect you to flexible to work with the different time and zones and shifts। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में आती है। अब बात करेंगे बाकी चीजों के बारे में। तो जो है आपका सैलरी, सो आपको जो सैलरी है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है प्रॉपरली। सो 3,33,500 CTC आपका यहाँ पे होगा। लोकेशंस के बारे में बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, गुड़गांव एंड कोलकाता। फुल टाइम आपका ये जॉब ऑफर आपको रहेगा। ओके, उसके बाद में व्हाट वुड यू डू, तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे क्या करने वाले हो। सो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। सो ऐप क्लाउड इंजीनियरिंग, सो आपको आइडेंटिफाई करने, इश्यूज सॉल्व करने, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होंगे, उसके बाद में जो भी यहाँ पे ड्राइव रिजोल्यूशन ऑफ फंक्शनल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज ऑफ क्लाइंट्स। उसके बाद में फोकस ऑन ड्राइविंग ऑटोमेशन, सेल्फ सर्विसेज एंड इन्वॉल्विंग दी इवॉल्विंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट। उसके बाद में प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विसेज में आपको अगर है तो आपका क्या क्या करना है, एनेबल प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इंक्रीज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी डिलीवरी, मैनेज मल्टीपल स्टेक होल्डर्स टू अलाइन प्रायोरिटीज एंड डायरेक्शन, सपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन द टेक्नोलॉजी डिलीवरी सेंटर्स बाय ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस एक्टिविटीज। देन जो नेक्स्ट है वो है नो कोड ऐप डेवलपमेंट या फिर लो कोड ऐप डेवलपमेंट। इसमें आपको जो रिसर्च करना है, एनालाइज करना है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस विद द स्कोप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑटोमेशन देम। उसका इस हिसाब से आपको ट्रेन भी किया जाएगा। उसके अंदर डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग द लो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, वो सारी चीजें। उसके बाद में आते हैं टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे जो है क्रिएशन ऑफ टेस्ट डिजाइन, टेस्ट प्रोसेस, टेस्ट केसेस, टेस्ट डेटा। उसके बाद में responsible for designing the testing scenarios for usability testing, then analyze the results, submit the observation to the development in apply business and functional knowledge including testing standard guidelines या फिर methodology जो भी आपने यूज किया and objectives। तो ये सारी चीजें हैं। अब व्हाट वी नीड यहाँ पे जो बताया, एज वी प्रोवाइड सर्विस फॉर क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब, वी दे नीड टू बी इन द डिफरेंट टाइम एंड जोन्स। आपको काम करना पड़ेगा बिजनेस यूनिट में और अक्रॉस इंडिया, जो ऑलरेडी उन्होंने क्राइटेरिया में बता दिया है। सो ये सारी चीजें हैं एंड डोंट वरी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से ट्रेन भी किया जाएगा। बिकॉज ये जो है ये नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के लिए वैकेंसी है, तो उसी से हिसाब से उन्होंने यहाँ पे जो डिज़ाइन किया, और मेरे ख्याल से आपको ट्रेनिंग भी उस हिसाब से यहाँ पे मिलेगा आगे।
ओके, सो ये था आपका कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन या एलिजिबिलिटी रिलेटेड टू दैट, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ओके, कैसे कैसा आपका रहेगा। अब बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। सो मॉक असेसमेंट, आपको यू विल गेट अ 10 मिनट्स मॉक एंड प्रैक्टिस असेसमेंट। देन ये बता दूं कि असेसमेंट जो आपका 2 स्टेजेस में होगा, मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द शेड्यूल टाइम। और मॉक असेसमेंट में आपको ये सारी चीजें जो है कुछ कुछ जो पता चल जाएंगी। ओके, जो 10 मिनट का रहेगा। अब आते हैं जो मेन असेसमेंट आपका होगा, कॉग्निटिव असेसमेंट। यू विल गेट 50 मिनट्स टू कंप्लीट दिस असेसमेंट। कॉग्निटिव असेसमेंट जो है 50 क्वेश्चंस, उसमें आपका इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, सॉरी नॉट राइटिंग, आपको यहाँ पे जरूरी है इस कॉग्निटिव असेसमेंट में जो एग्जाम में रहेगा। उसके बाद में कॉग्निटिव असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाई विद इन 5 to 10 minutes पोस्ट कंप्लीशन। You are advised to remain seated and awaited result. Then technical assessment will be commenced immediately post result notification. Technical assessment is optional, is not an elimination round. तो टेक्निकल असेसमेंट जो है वो ऑप्शनल रहेगा, वो उसमें कोई एलिमिनेशन राउंड नहीं रहेगा। सो टेक्निकल असेसमेंट इज नॉट एन एलिमिनेशन बट स्कोर ऑफ द टेक्निकल असेसमेंट विल बी फैक्टर इनटू द ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस। स्कोर विल बी डिटरमाइंड आफ्टर फाइनल सिलेक्शन। सो इसका मतलब ये है कि कॉग्निटिव असेसमेंट तो आपको क्लियर करना है क्योंकि उसका रिजल्ट आपका आने वाला है। लेकिन टेक्निकल असेसमेंट आपका ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो सिर्फ आपके जो है, इसकी कोई एलिमिनेशन नहीं, आपके जस्ट ये मार्क्स कंसिडर होंगे, विल डिटरमाइन द फाइनल सिलेक्शन। सो यहाँ पे आपको 40 मिनट मिलेंगे टू कंप्लीट दिस असेसमेंट, जिसमें आपका रहेगा एमएस ऑफिस कॉमन एप्लीकेशन पे काम। उसके बाद में आपका जो है कोड जो है उस पे काम रहेगा। उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी, फंडामेंटल ऑफ क्लाउड्स, इस पे आपका काम रहेगा। उसके बाद में असेसमेंट 3 जो है वो है कम्युनिकेशन असेसमेंट, जो कि आपका जो मैंने आपको बताया टेक्निकल असेसमेंट ऑप्शनल रहेगा। सो आपका जो थर्ड वन है वो इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन, बिकॉज ये बहुत जरूरी है, जिसमें आपका फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस मास्टरी जो है आपका यहाँ पे कंसिडर होगा। So you will have 30 minutes for this and you will receive a separate mail for this and timeline login सारे particulars आपको मिल जाएंगे। देन आपका क्या होगा, इंटरव्यू। सो ये है आपका प्रोसेस जो यहाँ पे बताया। द असेसमेंट इज शेड्यूल इन 2 stages मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द शेड्यूल टाइम। पहला जो है जैसे कॉग्निटिव असेसमेंट, देन ऑप्शनल जो आपका रहेगा सेकंड, वो है आपका टेक्निकल असेसमेंट, एलिमिनेशन जिसमें नहीं होगा। आप इसमें दोगी यानी कि एलिमिनेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि टेक्निकल आप दोगे, आपको नेक्स्ट देना ही है कम्युनिकेशन असेसमेंट सिंपली, क्योंकि आप कॉग्निटिव में आपका जो है शॉर्टलिस्टिंग होगा। ओके, सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो ये था पूरा मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग प्रोसेस, एलिजिबिलिटी एंड जी पर्टिकुलर आपको जॉब रोल क्या रहेगा। डोंट वेरी कोडिंग एंड ऑल दैट थिंग्स, या जो भी क्लाउड वगैरह आपको काम किया जाएगा वो आपको जो है ट्रेन किया जाएगा उसी के हिसाब से, लेकिन आप रेडी रहो। सो ये था पूरा नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एसेंचर जो यहाँ पे है। एंड अप्लाई करो जो भी एलिजिबल है। ओके, अप्लाई कहाँ से करना है मैं बता दूं, यहाँ पे अप्लाई का लिंक मैं आपको जो है ये पर्टिकुलर लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अपडेटेड रिज्यूम रेडी रखो, ओके, अच्छे से, क्योंकि ये जो है फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर 11 मंथ तक आपका जो है 1 साल से कम एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। ओके, सो ऐसे ही आपको जॉब वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे, जॉब पोस्ट आपको मिलते रहेंगे, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है। और आप जाके अभी भी चेक कर सकते हो, बहुत से जो है जॉब पोस्ट ऐप ऑलरेडी पोस्टेड है और हर दिन आपको मिलते रहेंगे। तो आपके दोस्तों के साथ भी ये चैनल शेयर करो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, कोई क्वेरी तो आप पूछो, एंड स्टे ट्यून एवरीवन। सो ऑल द बेस्ट एंड अप्लाई करो।